फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो दूसरा होता है मीडियन, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मीडियन की। मीडियन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मीडियन, इसको हम एक बार देखते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। अगर आपके पास कोई डेटा सेट दे रखा है तो उसकी जो मिडिल वैल्यू होती है वही क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से फाइंड करते हैं। अगर जो सीरीज का ऑर्डर है, यानी कि द डेटा सेट हैज एन ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। यानी कि अगर जैसे 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम मीडियन निकालने के लिए ना इसे ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो मैंने छोटे से बड़े क्रम की ओर इसको अरेंज किया। उसके बाद आप देखिए कि ये 1 2 3 4 5 यानी कि ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स है ना। ऑड नंबर्स में वो क्या कह रहे हैं कि मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है। क्या होती है, मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू क्या है, 3। यहाँ से भी आप दो नंबर्स को हटाएंगे, यहाँ से भी दो, यानी कि बीच का जो नंबर होगा वही क्या होगा, मीडियन। यानी कि इस सीरीज का जो मीडियन है वो क्या होगा, 3। यही कहा जा रहा है इसमें। नेक्स्ट है कि इफ द डेटा सेट हैज एन इवन नंबर। अगर इवन नंबर है, मान लीजिए इसको हम एक और नंबर ऐड कर लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अभी कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। अब ये 6 नंबर कैसा नंबर है, इवन नंबर है ना। तो इसमें जब हम मीडियन निकालेंगे तो क्या कह रहे हैं कि मीडियन क्या होगा, एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज। हमें दो मिडिल वैल्यूज का एवरेज निकालना होगा, वही क्या होगा, हमारा मीडियन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम मिडिल वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो यही है दो नंबर जो मिडिल वैल्यू है ना। बाकी ये बड़े हैं और ये इससे छोटे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि 3 और 4 इसकी मिडिल वैल्यू है। अगर हम इन दोनों नंबर का एवरेज निकाल लें, यानी कि एवरेज कैसे निकालते हैं, 3 + 4/2, यानी कि दो नंबर, उसके बाद इसका एवरेज आएगा 4 3 7, 7/2, यानी कि 3.5। ठीक है, तो इसका जो मीडियन होगा वो होगा 3.5। ठीक है, इस तरीके से हमें पहले एक सीरीज दी जाएगी, उसको हमें अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद हमें ये फाइंड करना होगा कि वो ऑड नंबर्स में है या फिर इवन नंबर। अगर ऑड नंबर है तो हम मिडिल वैल्यू को ही मीडियन कहेंगे। अगर इवन नंबर है तो हम बीच की दो वैल्यू का एवरेज निकाल लेंगे, वही हमारा मीडियन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम मीडियन को समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन कहती है, इनके अनुसार है, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अभी अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 4 6 8 10। ठीक है, जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है। 5 क्या है, ऑड है, इवन है, तो ये ऑड है। तो बीच का जो नंबर होगा वही मीडियन कहलाएगा। इस सीरीज का बीच का नंबर मीडियन कहलाएगा। आप देखिए बीच में कौन है, 6। इधर वाले नंबर से बड़े हैं, इधर वाले नंबर से छोटे हैं। तो डेफिनेशन क्या कहने का प्रयास कर रही है कि मीडियन कौन सी वैल्यू होती है, मीडियन ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे 6 ना, दो इक्वल, इस सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक तो बड़ा, वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन द मीडियन। ये देखिए मीडियन क्या आया इस सीरीज का, 6 आया। तो जो 6 है, वन पार्ट क्या कह रहे हैं, वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन द मीडियन। तो 6, पहला पार्ट ये वाला होगा जो 6 से बड़ा होगा, दूसरा पार्ट ये वाला होगा जो 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में मीडियन क्या होता है, सीरीज को डिवाइड कर देता है। एंड द अदर पार्ट कंप्राइजिंग ऑल द वैल्यूज इज स्मॉलर देन द मीडियन वैल्यू। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अगर आपको मीडियन समझना है तो मीडियन बस इतना सा है कि आपको सीरीज के बीच की जो वैल्यू होगी वही मीडियन कहलाएगी। अगर उस सीरीज का नंबर ऑड है तब, अगर इवन है तो आप बीच के दो नंबर का एवरेज निकाल लेंगे, तो वो आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है कि आप ना मीडियन दो डेटा के लिए फाइंड करेंगे, एक तो होगा अनग्रुप्ड और दूसरा होगा ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में क्या होगा कि आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी, उसमें क्लास इंटरवल नहीं होगा। तो
उस केस में हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? अगर n इज ऑड, n इज अ नंबर, ठीक है, n बराबर ऑड नंबर है, अगर सीरीज का नंबर क्या है, ऑड नंबर है, तब हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन आप n में 1 को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 4 से, तो जो टर्म होगा वही आपका मीडियन कहलाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म जो भी आपका टर्म आएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ ऑड नंबर का, जैसे कि 3, 5, 7, 9 और ये 11, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर हमें इसमें मीडियन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो अगर हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन बराबर क्या है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n प्लस 1, n की वैल्यू 5, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में टर्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 2 3, यानी कि थर्ड टर्म जो होगा वही इसका मीडियन कहलाएगा। आप फॉर्मूले से निकालिए, यानी कि ये वाला वाला ये जो टर्म है, यानी कि 7, 7 क्या है इसका? इस सीरीज का मीडियन, ठीक है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। सिंपल है कि जो बीच की वैल्यू होगी बीच की, उसी को हम मीडियन करेंगे। आप इसे फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। दूसरा है अगर n इवन हो, इवन में आप क्या करते हैं, मैंने अभी भी बताया कि आप क्या करेंगे, जो मिडिल वैल्यूज होंगे उनका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। अगर n इवन है तब n ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 टर्म, फिर n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। हम एक फॉर्मूले से समझते हैं, सॉरी एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखिए अनग्रुप डेटा के लिए मैंने ये वाला उदाहरण लिया है। तो आप देखिए 30, 40, 10, 20, 50, 60। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको हम अरेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले अरेंज करेंगे तो पहले 10 आएगा सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा 20, फिर उससे बड़ा 30, फिर उससे बड़ा 40, फिर उससे बड़ा 50, फिर उससे बड़ा 60, ठीक है। अब आपने ये नंबर को अरेंज कर लिया। अब आपको देखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? 6। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 6 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो ये तो इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए आप क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मीडियन। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, डायरेक्ट मैंने बताने का आपको तरीका बताया है कि आप बीच के दो नंबर का एवरेज निकाल लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है, आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप बीच के दो नंबर कौन से हैं, एक तो 30 है प्लस 40 है, उनका एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाई 2। 2 कहाँ से आया? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 2 है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ जाएगा आपका 35, ठीक है, 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 35। अगर आपको फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूला है इवन नंबर का है कि आप n/2 टर्म, ठीक है, अभी अभी आपने देखा था, प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है, और उसके बाद आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 यानी कि थर्ड थर्ड टर्म आ जाएगा। थर्ड टर्म में यहाँ इसको n/2 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से n/2 जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड टर्म यानी कि थर्ड टर्म प्लस n/2 प्लस 1, 3 और 1 4, यानी कि फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब थर्ड टर्म कौन सा है? थर्ड कौन सा है? तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे क्या है? 30 है। तो हम यहाँ 30 लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। फोर्थ टर्म यानी कि चौथा कौन सा है? चौथा नंबर वो है 40, तो यहाँ 40 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये कितना आ जाएगा आपको? 35। आपने इससे निकाला या फिर डायरेक्ट निकाल लिया, बात बराबर है। लेकिन इसमें आपको कम टाइम लगा जो आपने डायरेक्ट निकाला। इसमें अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपने इसको फॉर्मूले से निकाल लिया, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। लेकिन आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि हम मीडियन कैसे निकालें। उसके बाद अब हम फाइंड करते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। अगर आपके पास ग्रुप डेटा है तो आपको कैसे फाइंड करना है मीडियन? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि
ग्रुप डेटा होता क्या है? तो वो डेटा होता है जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके आपको मीडियन निकालना होता है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, मीडियन बराबर एल, ये एल है, एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एल क्या है। एल है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो भी आपकी मीडियन क्लास होगी डेटा सेट की, उसकी जो लोअर लिमिट होगी वही होगी मीडियन क्लास, सॉरी एल। यानी कि अगर आपकी मीडियन क्लास 20 से 40 है, ठीक है, तो आप जो लोअर लिमिट है वही क्या होगा, एल, यानी कि एल बराबर 20 होगा। उसके बाद एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास आएगी उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलेंगे एफ। ठीक है, एच क्या है, क्लास का साइज। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग मीडियन क्लास। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए, ये रहा एग्जाम्पल, इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है। तो हम कैसे शुरुआत करेंगे, सबसे पहले इस टेबल को हम समझते हैं। ये है मार्क्स और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 0 से 20 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स हैं। 20 से 40 के बीच में 20 बच्चों के हैं। 40 से 60 के बीच में 35 बच्चों के मार्क्स हैं। 60 से 80 के बीच में 7 बच्चों के हैं। 80 से 100 के बीच में 3 बच्चों के हैं। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इसको सॉल्व करना। सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको इन सब का टोटल करना होगा। कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ 5 लिखा, सेम। इसके बाद 5 को प्लस करेंगे 20 में, क्या आएगा 25। फिर 25 को प्लस करेंगे 35 में, क्या आएगा 60। उसके बाद 60 को प्लस करेंगे 7 में, 67। और 67 को प्लस करेंगे 3 में, तो आ जाएगा 70। ठीक है, 70। एक मिनट। इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब हमें क्या चाहिए, एन। एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन कैसे निकालेंगे, वो हम यहाँ से निकालेंगे। इन सब का टोटल करेंगे। 5 प्लस 20 25, 25 और 35 60, 60 और 7 67, 67 और 3 70, यानी कि एन बराबर क्या आ गया 70। अब आपको एन बाई टू फाइंड करना होगा, जिससे आपको ये पता चले कि आपकी इस डेटा सेट की मीडियन क्लास कौन सी है। तो एन बाई टू फाइंड करेंगे। एन बाई टू हम कैसे निकालेंगे, 70 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 35। अब 35 आप देखिए कहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसमें देखिए 35 कहाँ पर लाई कर रहा है। आपने देखा कि 35 है वो इसमें आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें लाई कर रहा है। तो इसी के सामने वाली जो होगी वो होगी मीडियन क्लास। इसी के सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी और इसके ऊपर वाली प्रीसीडिंग वाली क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर से समझिए, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाली है। ठीक है, इसमें ये आपकी होगी मीडियन क्लास। ये कैसे निकाली, आपने सबसे पहले एन बाई टू फाइंड किया, वो आया 35। 35 आपने देखा कि किस में लाई कर रहा है, तो आपने देखा कि इसमें लाई कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, इसमें नहीं कर रहा, इसमें इसमें करेगा, लेकिन सबसे पहले इसमें कर रहा है। ठीक है, उसी के सामने वाली आपने मीडियन क्लास फाइंड कर ली। तो मीडियन क्लास कौन सी है, 40 से 60, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 40। अब एन, एन आपको पता है 70 आया है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन बराबर कितना है 70 है। उसके बाद एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास ये रही, इसकी फ्रीक्वेंसी ये रही, तो एफ क्या हो गया 35। उसके बाद आप निकालेंगे एच। एच क्या है, क्लास का साइज। साइज यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 0 से 20 के बीच का डिफरेंस 20, 20 से 40 के बीच का 20, 40 से 60 के बीच का 20, 60 से 80 के बीच का 20 और 80 से 100 के बीच का 20। तो h बराबर क्या आ गया, सब में बराबर होता है, ठीक है, 20 आ गया। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास आई है उसके ऊपर वाली यानी कि ये वाली, ठीक है, प्रीसीडिंग वाली, वो होगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब यहाँ आ जाइए, ये देखिए एल, एल की वैल्यू क्या है 40 प्लस एन बाई टू। एन बाई टू हमें पता है ये रहा 35, तो हमने यहाँ 35 रख दिया। सी एफ, सी एफ कितना आ गया 25, हमने यहाँ 25 रख दिया। उसके बाद एफ, एफ कितना है 35 है, हमने यहाँ 35 रख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एच,
एच कितना है 20 है, तो हमने 20। अब इसको सॉल्व करिए। 40 प्लस 10 बटे 35 इंटू 20। 5 से कट करिए, 5 सत्ते 35 और ये 5 चौका 30। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे। 40 प्लस 4 10 4 का 40 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 चौक 28, 280 हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे। इधर 40 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। अब और सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 320 और ये आ जाएगा 7। अब और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 40 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 45 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। फिर 5 बचेंगे तो 77 49। ठीक है, 45.7 कुछ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 7 का भाग लगाइए। 7 चौक 28, फिर कितने बचेंगे, 40 हो जाएगा। 40 यानी कि 7 पंजे 35, फिर 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, 77 49। फिर एक बचाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7, 45.71 इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, आप भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।